नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं शेखावाटी की झलक। लगातार राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो गए हैं। 25 नवंबर को मतदान हुआ है, 3 दिसंबर को मतगणना होनी है। इस बीच विभिन्न चैनलों ने अलग अलग विधानसभाओं के समीकरण आपको बताए। इसके साथ ही मीडिया चैनल्स के एग्जिट पोल भी आपके सामने है। एग्जिट पोल के में हर सीट का बताया कहाँ कौन जीत रहा है, लेकिन शेखावाटी की सीटों के बराबर के बारे में हमने लगातार आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग बताई थी और आज हम आपको एक एक सीट के बारे में बता रहे हैं कि वहाँ क्या होने वाला। आज हम बात करते हैं झुंझुनू जिले की उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र की। उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र लगातार 5 साल चर्चा में रहा है। 5 साल चर्चा में यह रहा कि 2018 के विधानसभा चुनाव में बसपा से चुनाव जीते राजेंद्र सिंह गुड़ा। राजेंद्र सिंह गुड़ा बसपा से चुनाव जीतने के बाद अपने 6 बसपा के साथियों के साथ वो कांग्रेस में शामिल हुए। उसके बाद वो कभी गहलोत के साथ पायलट पर हमलावर रहे, कभी पायलट के साथ गहलोत पर हमलावर रहे। उसके बाद वो मंत्री बनाए गए। मंत्री बनाने के बाद वो लगातार सरकार पर हमलावर रहे और उसके बाद वो एक लाल डायरी लेकर आए। उस लाल डायरी के कारण भी पूरे प्रदेश में और पूरे देश में चर्चा का विषय वो बने रहे और उनके साथ ही उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र भी चर्चा का विषय बनी रही। इस विधानसभा चुनाव 2023 की बात उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र के संदर्भ में बात करूं तो राजेंद्र सिंह गुड़ा जैसे ही मंत्री पद से बर्खास्त किए गए थे, उसके बाद उन्होंने अपने बेटे के जन्मदिन पर शिवसेना शिंदे गुट ज्वाइन कर ली। उसके बाद में तय हो गया था कि वो शिवसेना से चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद में भाजपा की पहली सूची में भाजपा ने अपने प्रत्याशी के रूप में पूर्व विधायक शुभकंठ चौधरी को मौका दिया। जैसे ही पूर्व विधायक शुभकंठ चौधरी को मौका मिला और उसके बाद में सीधा मुकाबला दोनों के बीच देखा जा रहा था और सीधा मुकाबले में ये माना जा रहा था कि शुभकंठ चौधरी अच्छी बढ़त के साथ चुनाव जीतेंगे और कांग्रेस ने लगातार अंतिम समय तक अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं कर पाई। नामांकन के अंतिम दिन के पहली रात कांग्रेस की अंतिम सूची ने कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी की घोषणा की और उन्होंने प्रत्याशी बनाया अपने पूर्व में प्रत्याशी रहे भगवानाराम सैनी को। भगवानाराम सैनी की जैसे ही घोषणा हुई, ऐसे ही एक कांग्रेस के कार्यकर्ता में मायूसी की भावना आई कि जो आदमी इतना एक्टिव नहीं रहा पिछली 5 साल में, चुनाव हारने के बाद उनको प्रत्याशी बना दिया गया है। उसके बाद ये माना जा रहा था कि भाजपा अच्छी बढ़त के साथ यह चुनाव जीतेगी, लेकिन उसके बाद कांग्रेस से ही टिकट मांग रहे संदीप सैनी ने भी बगावत कर दी। उन्होंने बसपा से चुनाव लड़ लिया, बसपा से फॉर्म भर दिया। तो उसके बाद ये माना जा रहा था कि भाजपा अच्छी बढ़त से चुनाव जीत रही है। लेकिन धीरे धीरे जैसे चुनाव का कैंपेन आगे बढ़ा, उसमें अशोक गहलोत ने उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र में विशेष रुचि रखते हुए यहाँ पर चुनावी सभा की। संदीप सैनी जो बसपा से चुनाव लड़ रहे थे, उनको भी समझा बुझा करके भगवानाराम सैनी के समर्थन में लाए और उसके बाद में उन्होंने सभा की और सभा में उन्होंने कहा कि यहाँ से आप ये मत मानिए भगवानाराम सैनी चुनाव लड़ रहा है, आप यहाँ ये मानिए कि अशोक गहलोत खुद चुनाव लड़ रहा है। उसके बाद कहीं ना कहीं माली मतदाता कांग्रेस की तरफ एकजुट या लामबद्ध होते हुए नजर आए। अब मैं उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र के कुछ जातीय समीकरणों की बात करूं तो वहां पर 2 बड़े वोट बैंक है। पहला है सैनी मतदाता जिसके 75,000 के आसपास वहां वोट है। इसके साथ ही दूसरा बड़ा वोट बैंक है जाट वोट बैंक जिसके 55,000 के आसपास वोट बैंक है और दोनों ही बड़ी पार्टियों के प्रत्याशी दोनों समुदायों से हैं। ये बात करूं तो जाट वोट बैंक की बात करूं तो जाट वोट बैंक की अगर 55,000 वोट बैंक है, उनमें पोलिंग माने तो कहीं ना कहीं जाट समुदाय की पोलिंग ज़्यादा होती है। ज़्यादा होने की वजह से कम 40,000 के आसपास हम उनकी पोलिंग माने तो ये मान सकते हैं कि 30,000 वोट, करीब 30,000 वोट भाजपा के प्रत्याशी शुभकंठ चौधरी के पक्ष में पड़े होंगे। लेकिन ये मान सकते हैं कि जाट वोट बैंक में एक बड़ा तबका मूल कांग्रेसी या मूल कांग्रेस का वोट बैंक होने के कारण हम ये भी मान सकते हैं कि वहाँ से 5-7 हज़ार वोट कांग्रेस के पक्ष में भी जाने का संभावना है। और राजेंद्र गुड़ा जो 2 बार मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, उनका भी कई गाँव में और जाट समुदाय के कई लोगों से सीधा संपर्क है, तो उसकी वजह से 3-4 हज़ार वोट उनकी तरफ भी जाने की संभावना है। लेकिन हम माली समुदाय की बात करें तो अशोक गहलोत की अपील के बाद माली समुदाय कांग्रेस की तरफ एकजुट नजर आया और एकजुट नजर में 75,000 के आसपास, तो हम ये माने कि लगभग 55,000 पोलिंग उनकी हम माने तो ये मान सकते हैं कि 10,000 वोट बैंक 10,000 वोट लगभग भाजपा के प्रत्याशी को मिलेंगे। उसके बाद ये माने तो 40-45 हज़ार वोट बैंक कांग्रेस के पक्ष में नजर आए। इसके साथ ही बताएं कि राजेंद्र गुड़ा जो राजपूत समाज से आते हैं, उनका कोई बड़ा वोट बैंक उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र में भी नहीं होने के बाद 2 बार चुनाव जीतना और एक बार उनके भाई रणवीर गुड़ा वहां से विधायक रहे, इससे ये समझ में आता है कि वो कैसे चुनाव, उनका
माने तो उनका एक बड़ा वोट बैंक रहता है एससी मतदाता, SC ST मतदाता, जो लगभग 35 से 40 हजार के बीच उधर गुवाहाटी विधानसभा में, उसके 7 से 8-9 हजार माइनॉरिटी के वोट बैंक वहाँ है। लेकिन इस चुनाव में राजस्थान का ट्रेंड रहा है कि SC ST के मतदाता जो कांग्रेस को छोड़ करके BSP या ASP की तरफ मूव कर रहा था, उसने इस बार अचानक से फिर मूव किया और वो कांग्रेस की तरफ नजर आया। अगर यही सारा समीकरण अगर गणित उदयपुर गुवाहाटी में भी रहा, पिछले 5-7 दिन में मैंने जितनी उदयपुर गुवाहाटी क्षेत्र के लोगों से संपर्क किया, बातचीत करने का प्रयास किया, उसमें भी यही निकल के आया है कि जो गुड्डा का वोट बैंक था, SC ST मतदाता और माइनॉरिटी वोट बैंक, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ लामबंद होता नजर आ रहा। तो इस चुनाव में हम ये मान सकते हैं कि कांग्रेस के भगवानाराम सैनी और भाजपा के शुभकर्ण चौधरी के बीच नजदीकी चुनाव होने की संभावना है। और इस चुनाव में कहीं ना कहीं कांग्रेस के भगवानाराम सैनी बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं और चुनाव जीतने की स्थिति में है। बाकी चुनाव अच्छा, दोनों में कड़ी टक्कर है। शुभकर्ण चौधरी भी नजदीकी मामले में है, नजदीकी मामले में चुनाव जीतते वो भी सकते हैं, लेकिन जैसा देखा जा रहा है उसमें यही है कि भगवानाराम सैनी कहीं ना कहीं चुनाव में आगे नजर आ रहे हैं। बाकी जब कल मतगणना होगी तब देखेंगे किसका भाग्य चमकता और किसके सर पर उदयपुर गुवाहाटी की जनता ताज सजाती है।